जैसे हमने पिछले एपिसोड में इस विषय पे चर्चा की थी कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम कैसे ध्यान और अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, आज का विषय है नैना जी का, जो नागपुर से हैं। वो पूछती हैं कि मुझे खुद के गुस्से पर नियंत्रण रख हर परिस्थिति में सहज और शांत रहना है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आइए इस पे चर्चा करते हैं। नैना जी, क्रोध के प्रभाव को तो हम सब जीवन में देख ही चुके हैं। अगर हम क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें अपने जहन में पहले से ही लेके चलनी होगी कि क्रोध जब भी हमें आता है तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को जलाता है, हमारी सेहत को नुकसान करता है, फिर जैसे ही ये दूसरों तक पहुंचता है फिर उनके मन को ठेस पहुंचाता है। वहीं क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला भी हो जाता है कि कई बार पुरानी हजारों मीठी बातों को वो नष्ट कर देता है, और क्रोध का मूल्य हमें कई बार अपने रिश्तों को खोकर चुकाना पड़ता है। अब क्रोध के दूसरे पहलू को देखें कि अगर हम क्रोध पर नियंत्रण करने की एवज में क्रोध को अगर भीतर ही दबाते चले जाते हैं तो ये भी सही नहीं, क्योंकि फिर वो एक रोग की तरह भीतर बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो मैं ये चाहूँगा कि हम जिस भी व्यक्ति पे क्रोधित है या जिससे भी नाराजगी है उससे हम कम्युनिकेट करें, उससे यकीन मानिए भीतर का प्रेशर एकदम से रिलीज हो जाएगा। वहीं अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम अपने फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे वो एक्सरसाइज, योगा या जिम या डांसिंग के थ्रू एक चैनलाइज कर सकते हैं और उसको एक नई दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। अब मैं नैना जी के माध्यम से आप सबसे उस मार्ग की बात करना चाहूँगा जो मेरा भी फेवरेट रहा है और जिस पर मेरा अनुभव भी रहा है। वो मार्ग है ध्यान और प्रेम का, क्योंकि हर क्रोध के पीछे लालसा और स्वार्थ ही छिपा होता है, और ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो गहरे से हमारे स्वार्थ और लालसा पर काम करता है। फिर हमें क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, क्रोध अपने आप ही नियंत्रित होता ही चला जाता है। वही जब हृदय में प्रेम आ जाए तो फिर क्रोध की क्षमता भीतर धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। अब वीडियो के अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जब जीवन में धैर्य हो तो हम क्रोध को परास्त कर सकते हैं, वहीं जब जीवन में प्रेम हो तो हम क्रोध की शक्ति को क्षीण कर सकते हैं, और वहीं जब हम ध्यान के रास्ते पे चलते हैं तो फिर क्रोध का हम जड़ से ही काम तमाम कर सकते हैं। ये तो था नैना जी का विषय। आपका भी अगर कोई विषय है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दें, हो सकता है अगली वीडियो पर चर्चा आपके ही विषय पे हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।